सुबह का नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज कोशिश की है आपसे रूबरू होने की, है ना। अभी तक प्रकृति से रूबरू कराया रहता था मैं, लेकिन आज सोचा चलो बहुत दिन हो गए दोस्तों से रूबरू हुए, तो क्यों न रूबरू हुआ जाए। साथियों, आज एक छोटा सा संदेश इन 2 लाइनों के साथ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, है ना। और एक 2 लाइन और एक फिल्म थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म थी वो, नाम है उसका सौतन। और एक अच्छे मुद्दे को उस फिल्मकार ने उठाया था। उसमें बहुत से गाने, बहुत सुंदर सुंदर गाने, लेकिन उसमें एक गाना है जो जीवन के ऊपर है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, ज़िंदगी यदि हमें मिली है, जीवन मिला है। जीवन तो कई रूपों में है, मनुष्य रूप में भी है, जानवर रूप में भी है, पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। जो वृद्धि करता है, जो बढ़ता है, जो गति करता है, उसमें जीवन है ना। निर्जीव क्या है? पत्थर है, ये पहाड़ है, ये सड़क है, ये निर्जीव है। तो यदि हमें ये इतना सुंदर सा जीवन मिला है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा करने का प्रयास करो जिससे आप यादगार बन जाओ। कुछ ऐसा करने का साहस करो, हिम्मत करो कि आपको लोग दुआओं में याद रखें, है ना। अब क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान टूटने लगता है, उसके कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि वो घबराने लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ दोस्तों कि यदि उन परिस्थितियों में, उस समय जब आप गर्दिश में हो, जब आप संकट में हो, जब आप किसी कारण से मजबूर हो गए हो, तो यदि आपने अपना विल पावर मजबूत रखा, आपकी हिम्मत मजबूत रखी, आपके जो आसपास के जो लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनके सानिध्य में रहे, तो निश्चित मान के चलिए कि वो संकट की घड़ी उबर जाएगी, निकल जाएगी। हाँ, लेकिन उस संकट के समय में यदि आप थोड़े से भी विचलित हो गए और आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया, जैसे कि सुसाइड का, आत्महत्या का, तो वो आपके लिए दुखद हो जाएगा। आपके लिए तो होगा ही होगा, लेकिन एक बात समझ लो साहब, आपके जाने के बाद आपका परिवार सबसे ज़्यादा दुखी होगा, है ना। आप तो क्या है, आपको इतना सुंदर सा जीवन मिला था, आपने उसकी लीला समाप्त कर दी। आप तो चले गए, आपकी आत्मा कहीं और विलीन हो गई, उसने कुछ और दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो आपके शरीर को थोड़ी कुछ फर्क पड़ा, आपकी आत्मा को थोड़ी कोई फर्क पड़ा, आपकी चिंतन को कोई थोड़ी फर्क पड़ा। फर्क पड़ता है साहब तो जिनको आप छोड़ के जाते हो, जो आपके सहारे जीना चाहते हैं, फर्क उनको पड़ता है साहब। फर्क पड़ेगा आपकी माँ को, आपके बाप को, आपके बहन के, आपको भाई के, आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को, आपके चंद घनिष्ठ रिश्तेदारों को। तो साथियों, ये कदम कभी उठाने का प्रयास मत करना।
सोचना भी मत। जब भी संकट की घड़ी आए तो एक तो या तो भगवान की शरण में चले जाए, मंदिरों में बैठे, उनसे शक्ति प्राप्त करे, या अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे, और जिस संकट में आप चल रहे हैं उससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है, कैसे अपन उससे उबर सकते हैं, उन रास्तों पर, उन सिद्धांतों पर, उन बातों पर आपको फोकस करना होगा और उसको आपको हल करने का प्रयास करना होगा। निश्चित मान के चलिए 101%, 101% आपको सफलता मिलेगी, मतलब मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जूझो, करो। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। अब आप सोचें, इन दो लोगों में से आप किसको आपका आदर्श मानना चाहोगे, आप या किसको आप अनुकरण करना चाहोगे। एक है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के दो बड़े नाम मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण के स्वरूप दे रहा हूँ मैं, इसको आप अन्यथा में न ले। एक है संजय दत्त, है ना, बहुत बड़ा मल्टी कलाकार, उसके हाइट के, उसके एक्शन के, उसकी आवाज़ के, वो सभी हम लोग कायल है। उसकी आवाज़ में वो जादू है कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। तो वो पता है, उसकी हिस्ट्री आपने देखी होगी, संजू फिल्म, है ना, क्या स्थिति थी। लेकिन दोस्तों उसने उसको साथ देने वाले, उसको मोटिवेट करने वाले और कोई नहीं, उसका परिवार था, उसकी माँ थी, उसका बाप था। उन्होंने हार नहीं मानी और न उसको मानने दी। आज देखिए, उसने जो ऐसी स्थिति में पहुंच गया था साहब, जहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन वो आज हम सबके बीच में है और हमारे लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा बना हुआ है। तो अच्छी बातें सीखना चाहिए, जो उसमें अच्छे गुण, उसने जो संघर्ष किया। अब उसने ड्रग्स लिए, उसने कई जमाने भर के और प्रचंड करे होंगे जो वो बोलते रहता है MS। वो जो बुराइयां हैं उसमें, उसको हम क्यों ग्रहण करें। उसने जो अच्छाइयां हैं, उसने जो प्रयास किया अपने आप को सुधारने का, हम उन गुणों को ग्रहण करें। और एक था भाई साहब हमारा सुशांत सिंह राजपूत, यंग ब्लड है, जरा से किसी के डीमोटिवेट करने के चक्कर में वो इतना टेंशन में आ गया, जमाने भर के ड्रग्स लेने लगा। और उस ड्रग्स के नशे में वो वही हुआ कि उसने अपनी लीला समाप्त कर ली, अपने आप को खत्म कर लिया। उसको एक बात है दोस्तों, नशा जो है ना, बहुत बुरी चीज़ है। और वो किसी भी बात का नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, किसी का भी नशा अति में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस नशे से दूर रहिए, है ना, हर प्रकार के नशे से। धन यदि है आपके पास में तो अच्छी बात है, आपने अपनी मेहनत से उसको कमाया होगा, उसका सदुपयोग करें, कोशिश करें, जो ज़रूरतमंद है उनमें थोड़ा सा बांटने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको करने का प्रयास करें। देखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और ये ज़िंदगी जो आपकी मिली है, इस ज़िंदगी को एक खुशनुमा ज़िंदगी के रूप में जीते हुए चले जाएंगे। इसी आशाओं के साथ, इसी संदेश के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें और ख़ुद भी करें, और अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी अमल करने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं आशाओं के साथ गुड डे, शुभ प्रभात, आपका शुभ दिन हो, दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।